2026 में सिर्फ एसईओ करने वाले क्रिएटर्स भी फेल हो रहे हैं, साथ में कंटेंट बनाने वाले भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो ये इंटरनेट है, इसमें सिर्फ कीवर्ड्स नहीं, अब ह्यूमन बिहेवियर चलता है। गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं और वो है लोग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं या इंस्टेंटली स्किप कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि एआई एसईओ क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का एल्गोरिथम से क्या कनेक्शन है, सीटीआर, रिटेंशन, क्यूरियोसिटी और ट्रस्ट ये कैसे काम करते हैं और कैसे स्मॉल क्रिएटर्स भी 2026 में बिलियंस तक रीच ला सकते हैं। सबसे पहले जो पहले का ऐसे होता था उसमें यही होता था कि कीवर्ड स्टफिंग कर ली, बैकलिंक्स लगा लिए, लॉन्ग आर्टिकल्स लिख दिए, रैंडम टैग्स लगा दिए। लेकिन अब जो एल्गोरिथम है वो स्मार्ट हो चुका है। अब जो यूट्यूब है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, ये सब देखते हैं कि लोग कितनी देर तक रुक रहे हैं वीडियो पर, सेव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, उसके बाद फिर जो दूसरा कंटेंट आ रहा है उसे देख रहे हैं। यानी मतलब अटेंशन इज द न्यू एसईओ। अगर आपका कंटेंट अटेंशन होल्ड कर रहा है ना, तो आपकी जो वीडियो है वो एल्गोरिदम जरूर से पुश करेगा ही करेगा। इसलिए 2026 में एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये नहीं रह गया, अब ये बन चुका है ह्यूमन सेटिस्फेक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो सबसे पहली चीज इसमें आता है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। देखो, ह्यूमन ब्रेन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को ना इग्नोर नहीं कर पाता, और ये जो क्यूरियोसिटी होती है ये एक तरीके से डोपामिन ट्रिगर करती है। इसलिए जो थंबनेल्स होते हैं, ये हुक होते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज होती है, जो लोग बाग होते हैं ये अपॉर्चुनिटीज को मिस करना भी पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें फोमो का फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहते हैं उसको, तो वो चीज डालो, इससे ना एंगेजमेंट बढ़ेगी आपकी वीडियो पर। और या फिर ऐसे कर सकते हो आप लोग कि जैसे कि आपके ऊपर ट्रस्ट तभी बनेगा जब दूसरे लोग ऑलरेडी आप पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो इसलिए कमेंट्स को या लाइक को या शेयर को, इन सब चीज़ों को प्रमोट करवाओ कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, शेयर करें आपकी वीडियो को, लाइक करें। टेस्टिमोनियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी वीडियो पर आए कि जैसे कि दोस्त ये तो वीडियो ये जो आपने ट्रिक बताई ये एक्चुअली में वर्क कर रही है, तो एल्गोरिथम उसे सिग्नल समझता है कि आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल है। ओके, या फिर आप उनका पैटर्न इंटरप्ट कर सकते हो। जैसे कि जो हमारा सबका दिमाग होता है ये ना बोरिंग चीज़ों को इग्नोर करता है, इसलिए आप अपनी जो वीडियोस होती है उस पर जूम कट्स लगाओ, साउंड इफेक्ट्स डालो, ट्रांजेक्शन डालो, मतलब रिटेंशन इंक्रीज करने की कोशिश करो। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, हर 10 सेकंड बाद कोई इफेक्ट्स डालो जिससे कि अटेंशन जो होता है वो इंस्टेंटली बैक आ सकता है आपके पेज। ओके, और ऐसी एआई एसईओ का मतलब है एआई की हेल्प से आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। बट मिस्टेक क्या करते हैं लोग, वो एआई से रोबोटिक कंटेंट लिखवा देते हैं और फिर जो एल्गोरिदम होता है वो उसे इजीली डिटेक्ट कर लेता है। फिर क्या बनता है, लो इमोशनल वैल्यू से। तो विनिंग फॉर्मूला यही है कि एआई से आप रिसर्च करवा लो, स्ट्रक्चर बनवा लो, कीवर्ड यूज कर सकते हो, स्क्रिप्ट करवा सकते हो, लेकिन उनमें ह्यूमन इमोशन डालना जरूरी है। इमोशंस आप डालो, स्टोरी टेलिंग मोड में कर सकते हो, या आपका कोई एक्सपीरियंस है उसे आप डालो। इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। देखो, यूट्यूब में तो 3 चीज़ें ही आती है। सबसे पहला तो सीटीआर होता है यूट्यूब का, क्लिक थ्रू रेट। ये आप थंबनेल और टाइटल अट्रैक्टिव डालोगे तो हो ही जाएगा। अगर जैसे 100 लोग को आपको वीडियो दिखाई और उसमें से 10 ने क्लिक करा तो आपका सीटीआर 10% का आएगा। देखो, अगर सीटीआर ज़्यादा हुआ, हाई रहा, तो आप जो एल्गोरिथम है वो आपकी वीडियो को पुश करेगा। ओके, दूसरी चीज़ आता है फिर ऑडियंस रिटेंशन। लोग कितनी देर तक आपकी वीडियो देख रहे हैं। अगर देखो, स्टार्टिंग के जो 30 सेकंड होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक वीडियो के लिए। अगर आपके वो 3 सेकंड में 30 सेकंड के अंदर ही आपकी वीडियो को छोड़ के चले गए तो आपकी वीडियो डेड हो जाएगी। ये 30 सेकंड बहुत गोल्ड माने जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में ही एक हुक बनाने की कोशिश करो कि 90% जो क्रिएटर्स होते हैं वो फेल इसलिए हो जाते हैं, या 90% क्रिएटर्स ये इनविजिबल मिस्टेक कर देते हैं, इस तरीके से करके रखना। यूट्यूब देखो चेक करता है ये चीज़ कि जो यूज़र आया है जिसने ये वीडियो देखी है वो बाद में खुश है उससे या नहीं है। वो उन्हें सिग्नल मिल जाते हैं इस चीज़ की कि कमेंट करा उसने कुछ, या फिर शेयर करा, या फिर वॉच टाइम बढ़ा है, या फिर सब्सक्राइब करा है चैनल को, इन सब के थ्रू। 2026 का कंटेंट फॉर्मूला ही यही है कि सबसे पहले हुक होना चाहिए, देन उनके बाद उस यूज़र का पेन बताओ, उससे सॉल्यूशन बताओ, उस चीज़ का प्रूफ दो, और देन सीटीए। हुक का मतलब तो आपको बता ही दिया कि अटेंशन ग्रैब करना। पेन का मतलब उनका जो यूजर का जो फ्रस्ट्रेशन है, जिस चीज को वो सर्च करना चाहता है वो चीज। देन उसके बाद उन्हें एक सिंपल एक्शनेबल स्टेप बताओ, यानी कि सॉल्यूशन बताओ। देन उसके बाद प्रूफ बताओ उन्हें कि चाहे फिर वो स्क्रीनशॉट हो सकते हैं या स्टोरीज के रूप में, एग्जांपल कुछ भी, इस तरीके से प्रूफ होना चाहिए। देन उसके बाद सीटीए, कॉल टू एक्शन। देखो, सीटीए भी कोई वीक सा मत रखना कि बस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सीटीए रखना। अगर आपको 2026 में एआई एसईओ सीखना है, आपको इसमें डोमिनेट करना है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इस तरीके से। ओके, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कमेंट होते हैं, ये कमेंट भी काफ़ी रैंकिंग फैक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी रीच बढ़ेगी। सेवेबल कंटेंट, इंस्टाग्राम इस चीज़ को बहुत प्रमोट करता है कि सेव कर रहे हैं आपकी वीडियो, आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो रील्स है, क्रियोसल जो कहते हैं पोस्ट, उन सबको सेव कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंस देगा।
देन उसके बाद रीपोस्ट टाइम भी आते हैं रीपोस्ट करने का, इन तरीके से कि मतलब अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसे देखो, इससे ना रिटेंशन इंक्रीज होता है रीपोस्ट से। इमोशनल कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि कई सारे होते हैं, जैसे सीक्रेट डाल दो, हिडन का शब्द डाल दो, डेंजरस, फास्ट, या कुछ फ्री में दे रहे हो, या फिर एआई का यूज कर रहे हो, या फिर साइकोलॉजी, इन सब कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। ये सब ना क्लिक्स को इंक्रीज करने में हेल्पफुल माने जाते हैं। देखो, फ्यूचर में विनर वही होगा जो ह्यूमन साइकोलॉजी समझेगा, एआई टूल्स का यूज करना जानेगा, फास्ट कंटेंट क्रिएट कर पाएगा, या अटेंशन को ग्रैब कर पाएगा। अब के टाइम में सिंपल अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो वो इनफ नहीं है, आपको एक स्मार्ट अटेंशन इंजीनियरिंग समझनी पड़ेगी, मतलब इंपॉर्टेंट है ये चीज। आज इंटरनेट पर बेस्ट क्रिएटर नहीं है, वो एक अटेंशन को होल्ड करने वाले बेस्ट लोग हैं।